अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस खूबसूरत लाइन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। सुबह की शुरुआत मेरी 5 बजे हो चुकी थी और अभी मैं नहा के पूजा पाठ करके अपने इन कामों से फ्री होके आ गई हूँ किचन में और अपने लिए पानी गुनगुना कर रही हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ों के साथ होता है कि एक साथ दो दो काम निपटाते चलते हैं, तो बस वही मेरा हाल है। कम समय में ज़्यादा काम हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। तो बस अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए आ गई हूँ किचन में, जा रही हूँ सब्ज़ी वगैरह काटने। तो पानी भी गुनगुना करके मैंने साथ में ले लिया है और साथ साथ पानी भी पीती रहूँगी और सब्ज़ी भी मेरी कट जाएगी। एक साथ दो काम हो जाएंगे। और ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को देखकर कोई मोटिवेट हो रहा है या कोई सीख ले रहा है या फिर उन्हें भी अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज़ें करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, खुद के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और उसमें ज़रा सा भी मैं मदद कर पाऊँ उनकी, तो बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने जो सोच कर ये चैनल बनाया है उसका कुछ बेनिफिट दिख रहा है मुझे। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, हमसे जानना चाहते हैं जो लोग। और सबका कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट। तो सबको मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, प्राइमरी में टीचर हूं मैं। और किसी बहन ने मुझसे पूछा था, शायद वो मैम ही थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो मैंने 69,000 वैकेंसी जो अभी आई थी लास्ट टाइम में 2018 में आई थी और 19 में उसका एग्ज़ाम था सुपर टेट का। तो मैंने सुपर टेट का एग्ज़ाम जो था वो क्लियर किया था और मेरे मार्क्स थे 112, मेरे 112 नंबर थे और तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। और बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी मुझे उसके लिए, क्योंकि मैंने पहले से बीएड कर रखा था और मैं काफ़ी दिन पहले का जो हमारा एकेडमिक रहा है वो है, तब हमारे टाइम में इतना ज़्यादा मेरिट नहीं होती थी, तो बहुत ज़्यादा मेरी मेरिट नहीं थी और इनफैक्ट 60% के ऊपर तो नहीं ही कहेंगे। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइट करना था हाई मेरिट वालों में। तो मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत जी तोड़ मेहनत करनी थी ताकि मैं एग्ज़ाम को क्लियर करूं और अच्छी मेरिट मेरी आए ताकि मुझे ये जॉब मिल सके। फिर उसी का रिज़ल्ट है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और एक टीचर भी बन गई हूँ, आपके सामने हूँ। तो मेरे तरफ से तो उन लोगों के लिए भी ये सीख है कि आप कभी भी किसी भी समस्या को सोचकर या देखकर उसे घबराएं ना। अगर मैं भी सोचती कि मेरे एकेडमिक जो है वो अच्छा नहीं है और आपके जो एकेडमिक हो रहे हैं लोगों के रिज़ल्ट जो आ रहे हैं जिस तरह से, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सबकी बहुत हाई फाई मेरिट जाती है। उनसे हमारा जो था कंपटीशन था, तो उस कंपटीशन में कहीं पीछे न रह जाऊं। अगर मैं ऐसी निगेटिव चीज़ें मन में लेके चलती तो शायद आज मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती, ना ही उनके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर पाती। क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे तो बस एक सीट से मतलब था, उन्हें कंपटीशन में पीछे करना था मुझे, या यूँ कहूँ कि मुझे उनमें एक जगह बनानी थी, अपनी अपनी एक सीट मुझे हासिल करनी थी। और मैंने जी जान लगा दी और मैंने एक सीट हासिल भी की और आज मैं टीचर बन गई हूँ। और मेरे साथ कई मैम का भी कमेंट्स आ रहा है मेरे पास और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक टीचर हूँ और मुझसे टीचर सारे जुड़ रहे हैं। जो भी मैम हैं हमें कमेंट करती हैं तो खुद को बहुत ही गर्व महसूस होता है, अंदर से खुशी भी मिलती है कि चलो कम से कम मेरे जैसी और भी टीचर्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं। और किसी मैम का कमेंट आया था कि उनके जहाँ पे वो रहती हैं रूम वगैरह पे जो है नेट की प्रॉब्लम चल रही है, शायद इंटरनेट वहाँ अच्छे से नहीं चलता होगा मोबाइल पे, और वो स्कूल पे ही मेरा वीडियो डाउनलोड करना चाहती हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि मेरा एक ही वीडियो है जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो भी हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यूट्यूब वालों की ही पॉलिसी है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा दे रखा है कि वो वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकी। बाकी जो भी मेरी वीडियोज़ हैं आप डाउनलोड करके देख सकती हैं, ऐसा कोई इशू किसी भी वीडियो में नहीं है। और ऐसा कुछ खास उस वीडियो में है भी नहीं कि वो जो डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप परेशान हो। कोशिश करती रहें, शायद
चल जाए तो आप देख पाएँ, या लंच वगैरह में आपको टाइम मिल पाए तो थोड़ा सा आप देख सकती हैं। बाकी मैं टीचर हूँ तो मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम को। स्कूल में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम मोबाइल को हाथ भी लगाएं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो आती हैं व्हाट्सएप पे हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वही देखने में कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं तो भी नहीं देख पाते, और बाकी अदर चीज़ों के लिए हम मोबाइल यूज़ करें ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। एक बहन का मुझे कमेंट आया था कि यूपीएससी के लिए एज क्राइटेरिया वो जानना चाहती थी कि 35 के बाद दे सकते हैं या नहीं। तो मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है जनरल के लिए 32 है एज लिमिट, और मिनिमम 21 ईयर सबके लिए ही है। और 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल के कैंडिडेट मैक्सिमम, और 32 के बाद नहीं दे सकते हैं। और ओबीसी के लिए है 3 साल और छूट है, और जो एससी एसटी हैं उनके लिए 5 साल की छूट। तो मैक्सिमम 37 तक वो दे सकते हैं, 35 तक ओबीसी के दे सकते हैं। पर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 32 ही है एज लिमिट। एक मैम ने और कमेंट किया था मुझे कि वो बीपीएससी देना चाहती हैं और एक टीचर हैं, टाइम नहीं निकल पाता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ाई कर लें। तो मैं बता दूं मैम, सबके पास वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। टाइम तो मुझे भी नहीं मिल पाता, मेरे 2 बच्चे हैं, कभी कभी उन्हें पढ़ाई में भी हेल्प करनी होती है, और घर के काम भी मैं खुद ही करती हूँ। और स्कूल में भी मुझे कतई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरे स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और टीचर्स बहुत कम है, स्टाफ की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो स्कूल का तो हम सोच भी नहीं सकते। स्कूल में मेरा 100% बच्चों के लिए ही होता है, और घर आके भी थकान हो जाती है, तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हमको हिम्मत करनी होती है, अपने आप को पुश करना होता है, सोचना पड़ता है कि हमें कुछ करना है तो हमें आराम नहीं देखना है। अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत तो हम रेस्ट देते ही हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने होते हैं। जैसे काम करना है, हमें घर के काम करने हैं, तो जो इम्पोर्टेंट काम है उन्हें हम ज़्यादा जल्दी निपटा लेते हैं, और काम को करते हुए हम ज़रा सा भी टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। और आप पूरे दिन को अपने खुद को ही ऑब्जर्व करें कि आपने पूरे दिन क्या काम किया ऐसा जो फालतू का था, जो एक्स्ट्रा था, जो आपको नहीं करना चाहिए था, जिसमें आपने टाइम को वेस्ट किया। हो जाती हैं ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं और वो बाद में बेकारी होती हैं, लगता है कि इस चीज़ को हम ना करते तो शायद कुछ टाइम हमारा बच जाता। तो बस, और कुछ नींद को भी त्यागना पड़ेगा मैम, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है, अगर हमारे अंदर एक ललक है, एक इच्छा है, तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। आराम को कुछ दिन अपने आप से दूर रखना होगा, नींद को भी थोड़ा दूर रखना होगा। सारा कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता है, टाइम लगता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हम अगर चाह लें, ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा वीडियो आप देखती ही होंगी तो आपको दिखता ही होगा कि मैं स्कूल भी जाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, साथ साथ पढ़ती भी हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, फिर भी मेरा एक ये टारगेट तो रहता ही है कि 6 आवर तो मिनिमम हो ही जाए मेरे। मैं मॉर्निंग में चाहे पढूँ या स्कूल से आके पढूँ, और टाइमर लगा के मैं पढ़ती हूँ इसीलिए, ताकि वो जो 6 आवर है वो मेरे एग्जैक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़े जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम पढ़ा मैंने, वो नहीं। तो मैं टाइमर लगा के ही अक्सर पढ़ती हूँ, साइड में अपने मोबाइल रख लेती हूँ और टाइमर लगा के तभी पढ़ाई करती हूँ। अगर कभी दिन में मेरा कम हो पाया टाइम, तो मैं रात को लेट नाइट ज़्यादा पढ़ना है मुझे, भले ही मैं मॉर्निंग में 1 घंटे जो पढ़ती हूँ वो उसे स्किप कर दूँ, लेकिन 6 घंटे तो मेरे होने ही चाहिए। और उसके बाद भी मैं जब काम करती रहती हूँ तो वीडियोस वगैरह मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखती हूँ, और काम करते करते उन्हें मैं कान में ईयरफोन लगा लिया और उसे सुनते रहते हैं। तो इससे वो जो वीडियोस हैं, एक बार हमारे माइंड में जब हम एक बार उसे सुन लेते हैं, फिर उसे हमने जब रीडिंग की बुक पे, तो एक बार सुनना फिर एक बार उसे रीड करना, वो आपका कुछ ना कुछ तो क्लियर रहता ही है कि हाँ हमने ये पढ़ा था या हमने इसे सुना था। दोनों को मिला के जो मैटर होता है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और कुछ अपने रूटीन में चेंजेस करने होंगे, और हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम पढ़ाई पे दे पाएँ, तो ज़रूर हम कुछ कर पाएंगे, जो भी सोचा है उसे पूरा कर पाएंगे। हो सकता है कि मेरी वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिल पाए मैम, और कोशिश करिए कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर उसके लिए एक बार पहल करें। जब हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो ज़रूर हो जाता है।
क्योंकि इंसान को कोशिश तो करनी ही चाहिए एक बार। अगर हम पहले ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर क्या होगा। कोई भी इंसान हो, अगर उसने कोई सपना देखा है तो पहले आप उस बारे में सोचें कि मैंने ये सपना क्यों देखा है, क्या मैं इसे कर सकती हूँ, क्या मैं वाकई में इसे जीना चाहती हूँ, मैं ये मंजिल पाना चाहती हूँ। अगर हाँ की आवाज़ आ रही है आपके अंतर मन से तो बिल्कुल आप बिना सोचे बेझिझक एक दिन बैठें और उसके बारे में एक प्लान बनाएं कि हमें क्या करना है। छोटी सी शुरुआत करें। एक जैसे आपको स्टडी ही करनी है, कोई जॉब और बड़ी करनी है या नहीं है आपके पास, कुछ करना चाह रही हैं, तो शुरुआत में पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उसकी छोटी सी शुरुआत करिए। अगर आप पढ़ाई करना चाह रही हैं तो पहले आप एक दिन 15 मिनट करिए पढ़ाई, फिर उसे एकाएक आप 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे नहीं कर सकती हैं। उसे कंटिन्यू करते रहिए। 15 मिनट से कब आधे घंटे कब 1 घंटे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा। चीज़ें देखिए तुरंत नहीं बदलती हैं कि आप एकाएक ही उठें और 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें। वो सबके साथ होता है। हम ह्यूमन है, हमारा नेचर है कि अगर हम चाह भी लेंगे 10 घंटे की पढ़ाई कर लें, 1 दिन 2 दिन कर लेंगे, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। तो उसको करने के लिए हमें शुरुआत छोटे से करनी होगी। और आप अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत करके देखिए। आप पहले 15 मिनट से करिए, फिर वो आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे ऐसा हो जाएगा कि वो आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप उस काम को किए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। अगर आप जिस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा कि मेरा कुछ ऐसा काम है जो अधूरा सा रह गया है, जो कुछ छूट रहा है। आप खुद ब खुद उसे अपने लाइफ में एक हैबिट की तरह शामिल कर लेंगी और वो दिन आएगा कि आप कामयाब भी होंगे। और अगर कामयाब होना है तो मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि मेरी बातों से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाई हो। और अगर आपने सपने देखे हैं तो पहल ज़रूर करें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार ज़रूर अपने सपने को पूरा करने की सोचें। मैं चाहती हूँ कि हर वो महिला अपने लिए ज़रूर जिए, अपने लिए ज़रूर कुछ करे, अपने सपने को ज़रूर पूरा करे और ज़रूर वो कामयाब हो। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।